काशी गौरव स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ राजनेता और साहित्यकार पंडित कमलापति त्रिपाठी की 120वीं जयंती पर आज इंग्लिश लाइन स्थित उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर उनके पौत्र पंडित राजेशपति त्रिपाठी ने कहा कि आज की राजनीति सबसे बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है, जहां मूल्यों और मर्यादाओं का ह्रास हो रहा है। ऐसे समय में पंडित कमलापति त्रिपाठी जैसे सिद्धांतवादी नेताओं की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। उन्होंने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष का आह्वान किया। कार्यक्रम में ललितेश त्रिपाठी, प्रोफेसर सतीश कुमार राय, प्रोफेसर अनिल उपाध्याय, विजय शंकर मेहता, भूपेंद्र प्रताप सिंह, पवन खन्ना, आकाश त्रिपाठी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन विजय शंकर मेहता, बीजी महाराज ने किया। बाबू कमलापति जी की 100वीं जयंती मना रहे हैं, किस तरह से? देखिए, हर वर्ष की तरह ऋषि पंचमी के दिन हम लोग सब यहाँ बाबू की प्रतिमा पे कैंट रेलवे स्टेशन पे एकत्रित होते हैं। आज 120वीं जयंती है और 120वीं जयंती के अवसर पे हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं और एक साथ एक विचार भी यहाँ से शुरू हो जाता है। उनके जन्म तिथि के दिन तक ये विचार जगह जगह होते रहता है। तो आज बाबू के न रहने से देश की राजनीति में क्या तस्वीर बदला है, देश की राजनीति में क्या हालातें बदली हैं, उसमें भी एक स्वाभाविक रूप से चर्चा होती है और वो चर्चा अगले 3 सितंबर तक चलती रहेगी। बाबू जी के समय की राजनीति अब की राजनीति में क्या फर्क है? डकैती, बाबू के समय की राजनीति ईमानदारी की राजनीति थी। बाबू ने ईमानदार राजनेता क्या होता है, ईमानदार व्यक्तित्व क्या होता है, ईमानदार काशीवासी का क्या मतलब होता है और ईमानदार सनातन परंपरा को मानने वाला व्यक्ति क्या होता है, ये सारी चीज बाबू के अंदर थी। ये सारी चीज बाबू दिखाते। आज की राजनीति में जैसे बिहार में एक आंदोलन चल रहा है, जैसे देश भर में एक आंदोलन चल रहा है, एक आवाज उठ रही है डकैती की। राजनीति अब एक तरह से लोगों को अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, अपना निजी स्वार्थ, अपने पार्टी का स्वार्थ मजबूत करने का एक सहारा बन गया, एक साधन बन गया। उसके लिए आवाज लगातार इंडिया अलायंस के लोग उठा रहे हैं और ये डकैती का आरोप चुनाव आयोग पे भी लगता है और चुनाव आयोग की जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी पे भी लगता है। लेकिन इस वोट चोरी के मामले पे चुनाव आयोग का चुप रहना चुप नहीं है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब दे रहा है। चुनाव आयोग के सामने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उदाहरण और तत्व के साथ जब विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है तो चुनाव आयोग का जवाब या तो आता नहीं है और या तो चुनाव आयोग का जवाब इस तरह का नहीं है कि आदमी को भरोसा और विश्वास हो। माननीय ममता बनर्जी ने, हमारी नेता ने मार्च के महीने में 30,000 ऐसे उदाहरण चुनाव आयोग को दिए हैं जिनका मतदाता सूची में नाम है बंगाल में और उसी मतदाता कार्ड नंबर के साथ एक मतदाता है हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में। ये कैसे हो सकता है? 30,000 उदाहरण ममता बनर्जी ने मार्च के महीने में दिया। चुनाव आयोग का कोई जवाब मार्च से लेकर अब तक नहीं आया। उत्तर प्रदेश के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 22 के चुनाव में 18,000 उदाहरण दिए हैं जहां पे वोट चोरी हुआ है। उसका जवाब 2022 से लेकर अब तक नहीं आया है। और माननीय राहुल गांधी जी ने एक विधानसभा, कर्नाटक की एक विधानसभा का पूरा चिट्ठा चुनाव आयोग के सामने तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ रखा है। चुनाव आयोग ने उसका जवाब ना देके इधर उधर की बात की है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने उसको सिखाया है। ऐसे मैं विजय शंकर मेहता कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और तो कुछ हूँ नहीं। आज यहाँ बाबू कमलापति जी की 120वीं जयंती मना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, काशी की धरोहर पंडित कमलापति त्रिपाठी, महामना मदन मोहन मालवीय, पूर्णानंद जी, जो ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने काशी की मर्यादा पूरे दुनिया में रखी है। संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो चाहे कोई भाषा हो, कलम के इन लोग राजा थे, विचार के इन लोग राजा थे और राजनीति में जो इन्होंने देश को दिया है आज उसका अभाव है। उनकी जयंती मना के हमने उनके चरणों में राजनीति सीखा है और उनके विचारधारा से अपना जीवन चलाते हैं। जितनी भी देखा जाए तो तब की राजनीति में अब की राजनीति में कितना फर्क है? देखिए, उस समय मूल्यों की राजनीति होती थी, उस समय
लोगों के विचारधारा की राजनीति होती थी। आज हम देख रहे हैं 10, 12, 15 साल से देश में बदले की भावना की राजनीति हो रही है। न ये देश के लिए उचित है, न इस समाज के लिए उचित है, न इस व्यापार के लिए उचित है, न किसी गरीब तबके के लिए उचित है। हम तो बाबा विश्वनाथ से इस बात की प्रेरणा निवेदन करते हैं कि लोगों को सद्बुद्धि दें, पूरे जनमानस को अपना परिवार समझें और इस तरह से लोग राजनीति करें। एमएलए हो, सांसद हो, मेयर हो, कुछ हो, लेकिन समाज के विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए। यही हमारा कहना है।